हमारे रघुकुल में यह रीति सदा चली आई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। सहयोग करने वाले लोगों को ही भूल जाते हैं। नंबर 3, विपदा में घबराए नहीं। मां सीता के हरण से बड़ी विपदा और क्या हो सकती थी दोस्तों। लेकिन इस कठिन समय में राम जी परेशान तो हुए, लेकिन अपना विवेक, अपना धैर्य नहीं खोया। प्रभु श्री राम के जीवन से हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है। उसको हम लोग अपने जीवन में जो संवेदना, जो संस्कार उनके हैं, उनको हमने अप्लाई भी किया है। आज मैं बात करूंगा उनके जीवन से हम अपने बिजनेस के अंदर कैसे ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से श्री राम के चिन्हों पे चल के हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूं, प्रभु श्री राम के उन चरित्र की बात करूंगा जिनको लेकर के हम अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं या बिजनेस में उनको अप्लाई कर सकते हैं। व्यापार में बड़ा वही बनेगा जो प्रभु श्री राम जैसा तपेगा। राम वो नाम जिसके लेने से पापियों के पाप मिट जाते हैं, विचलित मन को शांति मिल जाती है, मरने वालों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। राम वो नाम जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के हृदय में बसा हुआ है। और आज मैं अजय अजमेरा उन्हीं प्रभु श्री राम के जीवन से कुछ ऐसी अनमोल सीख लेकर आया हूं जो हमें एक सफल बिजनेसमैन बनाने के लिए, एक सफल व्यापारी बनाने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, यूं तो राम नाम धर्म और आस्था का प्रतीक है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय राम नाम ने ही भारत की ठप पड़ी टेलीविजन इंडस्ट्री में नई जान फूंक दी थी। आज एक ही घर में कई टीवियां होती है, लेकिन लगभग 35-40 साल पहले की बात है जब मोहल्ले में सिर्फ एक टीवी हुआ करती थी किसी एक घर में। फिर 1987 में दूरदर्शन पर रामायण प्रसारित हुआ। जो नई जनरेशन के लोग हैं उन्हें जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय पूरा मोहल्ला, पूरा गांव नहा धोकर पूरी श्रद्धा भाव से टीवी के सामने बैठकर रामायण देखा करता था। मैं खुद अपने भाई बहनों के साथ पड़ोस में जाकर रामायण देखता था। रामायण इतना पॉपुलर हुआ कि मानो टीवी मैन्युफैक्चरर्स की तो लॉटरी लग गई। धड़ाधड़ टीवी बिकने लगे और इसी के साथ एक और बड़ा बाजार खुल गया, टीवी एडवर्टाइजमेंट का बाजार। कंपनियां जानती थी कि श्री राम का दर्शन करने के लिए हर धर्म संप्रदाय के करोड़ों भारतीय एक समय पर एक साथ टीवी देख रहे हैं और उन्हें लुभाने का इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता था। एक रामायण के कारण बहुत सी कंपनियों को लाभ हुआ। इतना ही नहीं, कोरोना काल में जब जनता लॉकडाउन में बैठी निराश हो रही थी, तो एक बार फिर रामायण का प्रसारण कर निराशा को आशा में बदलने का प्रयास किया गया और इस बार रामायण दुनिया भर में टीवी पर सबसे अधिक देखा गया प्रोग्राम भी बन गया। यानी राम जी की महिमा सिर्फ धर्म और अध्यात्म तक सीमित नहीं है, उनके आशीर्वाद से बिजनेस भी चमक जाता है, निराशा आशा में बदल जाती है। इसलिए आज मैं आपके साथ राम जी के जीवन से मिलने वाले कुछ नायाब बिजनेस लेसन शेयर कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहला, हैव ए बिगर पर्पस, एक बड़ा उद्देश्य बनाइए। राम जी भगवान विष्णु के अवतार थे। इस अवतार का उद्देश्य था संसार से रावण रूपी बुराई का अंत करना और एक बार फिर से पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करना। इसी तरह हर एक व्यापारी को अपना एक उद्देश्य बनाना चाहिए जो उससे भी बड़ा हो। आपका पर्पज सीधा आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है या उससे अलग भी हो सकता है, लेकिन उसे अचीव करने के लिए बिजनेस आपका माध्यम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो अजमेरा फैशन की शुरुआत करने के पीछे हमारा उद्देश्य छोटे कपड़ा व्यापारियों या रिटेलर्स को गारमेंट बिजनेस की शुरुआत करने में मदद करना और उनका मुनाफा बढ़ाने में सहायता करना। दरअसल सूरत में कोई भी मैन्युफैक्चरर सीधा रिटेलर को माल नहीं देता था, सिर्फ होलसेलर या बड़े ट्रेडर्स को ही माल दिया जाता था। लेकिन अजमेरा फैशन ने सीधा फैक्ट्री रेट पर
व्यापारी चाहे छोटा हो या बड़ा माल देना शुरू कर दिया। अजमेरा फैशन के इस कदम से रिटेलर्स को होलसेलर से कपड़ा खरीदने पर जो मार्जिन देना पड़ता था वो हमसे खरीदने पर नहीं देना पड़ता और इस तरह उनका मुनाफा काफी बढ़ जाता है। दोस्तों, जब आप किसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं तो अपने आप ही आपकी एनर्जी बढ़ जाती है और आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे के कारण को समझ सकते हैं और ऐसा करना आपको लगातार मोटिवेटेड रखता है। इसलिए अगर अभी तक आपने अपने बिजनेस को किसी उद्देश्य से नहीं जोड़ा है तो उसे इससे जरूर जोड़ें। बस ये ध्यान रखें कि आपका उद्देश्य आपके दिल से निकले, किसी और का उद्देश्य देखकर नहीं। दोस्तों, प्रभु श्री राम के जीवन पर आधारित ये बिजनेस वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और राम जी से मिलने वाली सीख को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अब देखते हैं भगवान श्री राम से मिलने वाली दूसरी सीख, बी एथिकल, यानी बिजनेस में हमेशा ईमानदार रहें। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम यूं ही नहीं कहा गया है, प्राण देकर भी अपने वचन की रक्षा करना उनका आदर्श था। इसलिए कहा गया है, हमारे रघुकुल में यह रीति सदा चली आई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और स्वयं के वचन का क्या दोस्तों, उन्होंने तो अपने पिताजी के भी वचन का मान रखने के लिए हंसते हंसते 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया था। इसी तरह राम रावण युद्ध के पहले ही दिन राम के पराक्रम के सामने रावण निहत्था हो गया था। श्री राम चाहते तो उसी समय रावण का सर्वनाश कर सकते थे, लेकिन तब राम जी ने कहा, हम रघुवंशी शस्त्रहीन पर कभी वार नहीं करते। बिजनेस में शॉर्ट टर्म गेन के लिए कई लोग गलत तरीकों का सहारा लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ऐसी प्रैक्टिसेस आपको ही नुकसान पहुंचाती है। इसलिए श्री राम जी से प्रेरणा लेते हुए हमें हमेशा ईमानदारी के साथ बिजनेस करना चाहिए। अजमेरा फैशन में हम इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जो भी ग्राहक आए उन्हें हर चीज साफ साफ बताई जाए और किसी भी तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो ना की जाए। स्टाफ मीटिंग्स में भी मैं इस बात पर जोर देता हूं और अक्सर कहता हूं कि पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। नंबर 3, विपदा में घबराए नहीं। मां सीता के हरण से बड़ी विपदा और क्या हो सकती थी दोस्तों। लेकिन इस कठिन समय में राम जी परेशान तो हुए, लेकिन अपना विवेक, अपना धैर्य नहीं खोया और तत्काल समस्या के समाधान में जुट गए। दोस्तों, लाइफ हो या बिजनेस, चुनौतियां तो आनी ही आनी है, सेटबैक्स तो आएंगे ही आएंगे। ऐसे समय में घबरा जाने और अफसोस करने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर कुछ बदलेगा तो वो सिर्फ आपके एफर्ट से, आपकी हिम्मत से। पिछले कुछ दिनों में, लगभग 8-10 साल पहले की बात है, अजमेरा फैशन पे भी ऐसा ही कुछ विपत्ति आई थी। कुछ दिनों तक मैं भी बिल्कुल एकदम निराश हो गया था, पर ईश्वर की कृपा से मैं अपने आप को संभाल पाया और दोबारा जीरो से शुरू करके हम सूरत के आज सबसे बड़े टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स में अपने आप को शामिल कर पाए हैं दोस्तों। इसलिए जब समस्या आए तो समस्या का रोना ना रोएं, बल्कि राम जी की तरह धैर्य और हिम्मत से उसका समाधान करें। नंबर 4, कोलैबोरेट करें और रिसोर्सेज का सही यूज करें। रावण एक बहुत ही ताकतवर शत्रु था दोस्तों। रावण और उसकी विशाल सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए राम जी ने सुग्रीव से मित्रता की, विभीषण का सहयोग लिया, समुद्र निर्माण के लिए नल नील द्वारा समुद्र पर पुल भी बंधवाया। यानी उन्होंने उपलब्ध रिसोर्सेज का सही उपयोग करते हुए टीम वर्क के माध्यम से रावण पर विजय प्राप्त की। इसी तरह बिजनेस में कामयाबी पाने के लिए आपको अपनी एक मजबूत टीम बनानी चाहिए और हर एक टीम मेंबर की स्किल्स का सही उपयोग करते हुए अपने बिजनेस गोल्स को अचीव करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से व्यापारी खुद से ही हर काम करने में लगे रहते हैं। दुकान में पानी का कैन भी मंगाने से लेकर कार्टून का ऑर्डर देने तक, या हर चीज वो खुद ही करते रहते हैं। प्लीज
ऐसा ना करें। इफेक्टिव लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के लिए हमें राम जी की तरह दूसरों पर भरोसा करना ही पड़ेगा और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, मेरा यह मानना है कि अगर आपके पीछे से या आपके नीचे आपका कोई बंदा 80% काम भी आपके जैसा कर लेता है, 80%, 100% तो वो नहीं कर सकता है, 80% भी अगर वो कर लेता है तो आपको वो काम को डेडिकेट कर देना चाहिए उसको, और अपने आप को फिर किसी नए इनोवेशन में लगा देना चाहिए, अपने दिमाग को नए क्रिएटिविटी में लगा देना चाहिए। तो दोस्तों, तभी हम अपने बिजनेस के लिए जरूरी हाई प्रायोरिटी टास्क पर फोकस कर पाएंगे और एक कामयाब व्यापारी बन पाएंगे। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आप में दूसरों पर भरोसा करने और उन्हें काम सौंपने की स्किल है? अगर हां तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं राम जी के जीवन से मिलने वाली अगली सीख पर। पॉइंट नंबर 5, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक रुके नहीं। राम जी की सेना लंका पर चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन तभी सामने समुद्र रूपी विशाल बाधा आ गई। कोई साधारण व्यक्ति अगर इतनी बड़ी बाधा देखकर हताश हो ही जाता अगर साधारण होता तो, लेकिन प्रभु श्री राम तो सीता मैया को मुक्त कराने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। अर्थात जब विनय करते हुए 3 दिन बीत गए उस जड़ हुए समुद्र के आगे, फिर भी उनके असर नहीं हुआ, तो श्री राम जी बोले कि भय के बिना प्रीत नहीं हो सकती है। तब उन्होंने अपना भय दिखाया उसको और समुद्र में आग लगा दी, जिससे जीव जलने लग गए, जंतु जलने लग गए। तब जाके समुद्र देवता आके श्री राम जी के आगे खड़े हुए और उनके चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगी। दोस्तों, बिजनेस में भी आपके सामने आए दिन परेशानियां आती रहती है, जिसके कारण कई बार लोग हार मान बैठते हैं। खास तौर पर मैंने देखा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना खुद का कपड़ों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कभी पैसों की कमी, तो कभी सही समय, तो कभी सही पार्टनर के चक्कर में अपना निर्णय टालते रहते हैं। दोस्तों, जो कुछ भी आपको अपना बिजनेस बढ़ाने से रोके, आप उसे एक बाधा समझिए। इस बाधा के कारण कभी भी लक्ष्य प्राप्ति से पहले रुकिए नहीं, बल्कि राम जी की तरह प्यार से या प्रतिकार से उस बाधा को दूर कर दीजिए। और अंत में पॉइंट नंबर 6 जो हमें राम जी से सीखने को मिलता है, वो है कि उन्हें कभी ना भूलें जिन्होंने आपकी मदद की है। कलयुग में बहुत से व्यक्ति काम पूरा हो जाने के बाद सहयोग करने वाले लोगों को ही भूल जाते हैं, लेकिन श्री राम ने हर उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और याद किया जिसने वनवास के दौरान उनकी मदद की थी। राम जी ने वहां विभीषण को लंका का राजा बनाया, वहीं नदी पार कराने वाले निषाद राज से भी मिलने के लिए गए थे। हमें भी अगर आदर्श और सफल व्यापारी बनना है और बने रहना है, तो हमें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने कामयाबी की राह पर हमारा साथ दिया था। और इस मामले में मैं खुद को काफ़ी भाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि कपड़ों का व्यापार करने में मैंने जिन लोगों की मदद की, वे मुझे आज तक नहीं भूले हैं। लगभग हर रोज़ अजमेरा फैशन में ऐसे कई व्यापारी बंधु या भाई बहन हमारे पधारते हैं जिन्होंने अजमेरा फैशन की प्रेरणा से कपड़ों का बिजनेस शुरू किया था, या हमसे माल लेने के बाद उनका मुनाफा अच्छा खासा बढ़ गया था। मुझे बेहद खुशी और संतोष होता है कि जिस पर्पज के साथ मैंने अजमेरा फैशन की शुरुआत की थी वह पूरा हुआ है। दोस्तों, अगर आप भी कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर जरूर कॉल करें। उम्मीद करता हूं श्री राम जी के जीवन से मिलने वाली ये सीख आपको अपना व्यापार बढ़ाने में मदद करेगी। आज मैंने जो 6 बातें बताई, बड़ा पर्पस होना, एथिकल रहना, विपदा में घबराना नहीं, कोलैबोरेट करना, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना, लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं के सामने रुकना नहीं, और मदद करने वालों को कभी भूलना नहीं। राम जी के जीवन से मिलने वाली ये 6 सीखें आपको कैसी लगी?
कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। जल्द मुलाकात होगी एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। ऐसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। नमस्कार।